हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आता रहता है। तो ये जो नेगेटिव थॉट आता रहता है, इन नेगेटिव थॉट्स को हम किस तरह से रोकें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो नेगेटिव थॉट्स रोकने का जो मेथड है, इसको हम बहुत अच्छे से एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करना। कि दोस्तों, मान लीजिए कि आपका घर है, हम सब के पास में अपना घर है। तो हमारे घर के अंदर एक जो मेहमान है, वो मेहमान हमारे घर के अंदर आ रहे हैं। अब ये तय है कि वो चूंकि रिश्तेदार है तो वो घर पे आएंगे ही आएंगे, और हमें वो मेहमान जो है वो पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद नहीं है। अब हमारे पास में यहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि वो जब मेहमान आपके घर आ रहे हैं तो आप अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उस मेहमान को रोकने में लगा देते हो। भाई, आप पूरी की पूरी एनर्जी उसको रोकने में लगा देते हो। आप पूरी की पूरी एनर्जी उसको रोकने में लगाओगे तो आप अपने जो भी रूटीन वर्क कर रहे हो, वो सारे के सारे रूटीन वर्क आपके क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी कॉन्शियस पूरी की पूरी किसके ऊपर फोकस है, इस मेहमान पर है। चूंकि ये रिश्तेदार है तो ये हमारे घर आता ही आता है, हमारे घर आएगा ही आएगा। मतलब पूरा रोकने के बावजूद ये हमारे घर पे आ रहा है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे हो रहा है ये कि ये जो मेहमान है और हमारा जो एक्शन इसको रोकने का, यहां पर हमारा जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पा रहा। रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था? रिजल्ट ये मिलना चाहिए था कि ये मेहमान रुक जाए, ये मेहमान ना आए। हमारे सारा रोकने के बावजूद अगर मेहमान आता है तो यहां पर जो ये मेहमान है ये मजबूत होता है, क्योंकि हम यहां पर क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। हमारी जो कोशिश है वो कोशिश हार रही है। हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई साहब ठीक है, घर वालों के जो दूसरे मेंबर्स उनके साथ में उसका अच्छा रिलेशनशिप है तो उनको मना नहीं कर सकते, तो वो घर में आया ही आया। अब आया, हमने इसको रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन हम रोक नहीं पाए। तो यहां पर क्या फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। और ये जो हेल्पलेसनेस है, ये हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, उस सेल्फ एस्टीम को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक कर देता है। अब जब कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, कॉन्फिडेंस टूटता है, हमारी ये जो सेंस ऑफ सेल्फ की जो दीवार है वो ब्रेक होती है, तो हमारे ऊपर और ज्यादा थॉट्स क्या होने लगते हैं, हावी होने लगते हैं। तो एक कोशिश तो हमारी ये है कि हम इसको पूरा रोकने की कोशिश करते हैं, और दूसरी कोशिश ये है कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, ये आ रहा है ना, तो मैं जो है ना वो घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। अब यहां पर भी ये मेहमान का आना तय है, और आपने ये जो बाहर जाने का जो एक्ट किया, इस एक्ट के बावजूद भी ये यहां पे आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपके एक्ट के बावजूद ये रुक गया है, नहीं, ये आ रहा है। तो यहां पर ये दूसरा एक्ट भी आपके लिए क्या है, एक प्रकार का खुद की सेल्फ एस्टीम को ब्रेक करने का एक्ट है। तो यहां पर हमने दो तरीके अपनाए कि हम एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मेहमान हमारे घर में आए ना, उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा, अगर ये आएगा तो हम घर से बाहर चले जाएंगे। भाई क्यों चले जाएंगे, घर आपका है, लेकिन फिर भी आप घर से बाहर जा रहे हैं। तो यहां पर कौन मजबूत हो रहा है, ये मेहमान जो है ये मजबूत हो रहा है। तो एक तो हमारा ये तरीका है मेहमान को डील करने का। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई ठीक है कि ये आ रहा है, हाँ भाई ठीक है, आए, ये घर में बैठे, ये घर वालों से बातचीत करे, ये खाना खाए, पानी पिए। भाई मेरे को मेरा जो काम है ना, मुझे वो मेरा सारा काम करना, मैं तो मेरा काम करूंगी या मैं मेरा काम करूंगा। ठीक है, मुझे लैपटॉप का वर्क करना है, मुझे घर का काम करना है, जो भी करना है। भाई तुम आए बैठे, ठीक है, तुम बैठे, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा वर्क कंप्लीट करना है। ये दूसरे वाला जो थॉट है, ये दूसरे वाला जो आपने अपना एक्शन अपनाया है, इसको करने से क्या होता है कि भाई ठीक है कि वो आ गया, आपने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा काम करूंगी घर का, मैं मेरे वर्क को खत्म करूंगी। ठीक है, वो आए, वो घर वालों से मिले, और वो उसके बाद में चले गए, और आप अपने एक्शंस को नहीं रोके। अब यहां पे देखना, एक बहुत प्यारी सी घटना घटित हुई है। क्या घटना घटित हुई है जिसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इधर जितने भी हमारे एक्शंस थे, उस एक्शंस के अंदर हम क्या हो रहे थे, हार रहे थे। यहां पर हमने रोकने की कोशिश की, फिर भी हम रोक नहीं पाए, हार गए। यहां पर हम बाहर चले गए, फिर भी वो आ गया, यहां पर भी हम हार गए। तो यहां पर ये जो मेहमान वाला पार्ट है ये मजबूत होता है, मेहमान को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। इधर क्या गड़बड़ हुआ, इधर ये हुआ कि वो मेहमान आया, हमने
अपने एक्शंस को, अपने वर्क को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया। तो हमने जो प्लान किया ना इधर, वो प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, जब हम जो प्लान कर रहे हैं, भाई हमने ये प्लान किया, भाई तुम आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाना खाओ, पानी पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने घर का बस कार्य कर रहे हैं, हम अपना वर्क कर रहे हैं, अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये वाला जब चीज हम करते हैं, मतलब हम अपने प्लान के अंदर क्या हो रहे हैं, यहां पर सक्सेसफुल हो रहे हैं। और व्यक्ति जब अपने प्लान के अंदर सक्सेसफुल होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। लेकिन इधर हम हमारे प्लान के अंदर हार रहे हैं, जिसके कारण हमारा सेल्फ एस्टीम ब्रेक हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस टूट रहा है। ये जो एक्शन है, ये हमें हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की तरफ लेके जा रहा है। और ये वाला जो एक्शन है, जिसमें हम स्वीकार कर लेते हैं, भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बैठना बैठो यार, तुम्हारा घर वालों से जो भी बातचीत करना कर लो, हम अपना काम करेंगे, हम हमारे रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे सेल्फ एस्टीम को ब्रेक नहीं करता। अब यहां से जो सिद्धांत हमें हमारे ब्रेन के अंदर यूज करना है, वो क्या यूज करना है कि दोस्तों, ये जो मेहमान है, यूं समझ लीजिए कि एक प्रकार का नेगेटिव थॉट है। अब आप या तो ये कोशिश अपनाते हो कि भाई ये जो नेगेटिव थॉट है, ये मेरे दिमाग में आए ही ना। एक तो हम पूरा का पूरा एनर्जी इस बात पे लगा देते हैं कि नहीं भाई, ये नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, मैं पूरे दिन उसको रोकने की कोशिश में लग गया। अब भाई नेगेटिव थॉट, उसका पैटर्न बना हुआ है, मतलब उसकी कोई ना कोई रिश्तेदारियां हैं हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बने हुए, तो वो आएगा ही आएगा। अब आपके पूरी तरह से उसको रोकने की जो कोशिश है, वो आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम ब्रेक होगी। और जैसे ही आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, आप ओवर थिंकिंग के लूप में जाएंगे। दूसरा आपने किया कि भाई ठीक है, मैं उन सब जगहों से दूरी बना लूंगा जिन चीजों के कारण ये थॉट आता है, जिन चीजों की वजह से ये मेहमान आ रहा है। भाई साहब, आप दूरी बना लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो दिख ही जाएगा, किसी ना किसी तरीके से तो हमारे दिमाग में स्टिमुलेट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरलाइजेशन होता है, कंडीशनिंग हो रखी है, कौन सा मोमेंट ट्रिगर कर दे हमें नहीं पता। तो हम इन दोनों ही प्लान के अंदर, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि नहीं, या तो वो थॉट आए ही ना, या फिर हम उन जगहों पर जाना छोड़ देते हैं जिन जगहों पर वो थॉट ट्रिगर हो रहा है। ये दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है, एस्केपिज्म का पार्ट है, हमारे लिए भागने का पार्ट है। और ये दोनों चीजें जो है, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती है, क्योंकि दोनों ही चीजों के बावजूद हम उस थॉट को नहीं रोक पाते। और जब वो थॉट नहीं रुकता तो हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है, हमारी सेल्फ एस्टीम टूटती है, हमारा आत्मविश्वास टूटता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है तो हम किसके अंदर चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग के लूप के अंदर उलझ जाते हैं। अब दूसरा तरीका यहां पर क्या अपनाते हैं, ये तरीका क्या है, इस तरीके के अंदर भाई वो थॉट आ रहा है, हाँ भाई ठीक है आ रहा है, आप उसके आने को क्या देते हो, स्वीकृति देते हो। वो थॉट आ रहा है, हाँ ठीक है आने दीजिए। उसके बाद में वो ठीक है, इसका मेरे अंदर पैटर्न बना हुआ है, पास्ट में पैटर्न बन गया, इसके कारण से थॉट आ रहा है। अच्छा, अभी क्यों आ रहा है, हो सकता है सराउंडिंग से कोई ना कोई स्टिमुलेशन मिला हो जिसके कारण से मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है। ठीक है आने दो, मैं मेरा एक सिंगल रूटीन है वो भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो सुबह मेरा उठना, मेरा काम करना, मेरा ऑफिस जाना, मेरे घर का काम करना, उन सब कामों को करूंगा, चाहे थॉट किसी भी प्रकार का है। सर खुद के मरने का थॉट आता है, घर वालों के मरने का थॉट आता है, सर सेक्सुअल थॉट आता है, सर भगवान को कुछ बुरा कर दूंगा, कुछ गलत कर दूंगा, भगवान की मूर्ति पे कुछ गलत हो जाएगा, इस तरह के थॉट आते हैं। सर यूरिनेट करने के थॉट आते हैं, सर टॉयलेट के थॉट आते हैं, भगवान के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर थॉट आते हैं, सर सेक्सुअल एक्टिविटी के थॉट आते हैं। ऐसा लगता है मैं जैसे माता जी के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, इस तरह के थॉट आ रहे हैं। कुछ भी आए, किसी भी प्रकार का थॉट आए, आपको ये दूसरे वाला तरीका अपनाना है। भाई तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा जो काम है, मैं अपना जो कार्य है, वो अपना कार्य मैं करूंगा। अच्छा, अगर आप अपना कार्य आराम से कर पा रहे हैं, वो थॉट आया, वो अपने आप चला जाएगा। अगर वो अपने आप चला गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप एक चीज और यहां पर कर सकते हो कि ये जो थॉट आने का जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को सही तरीके से आप क्या कर दीजिए, डिस्प्यूट कर दीजिए। डिस्प्यूट करने का मतलब क्या है कि भाई मेरे अंदर पैटर्न्स बने हुए हैं जिसकी वजह से ये थॉट मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है। हाँ, सराउंडिंग के अंदर कोई ना कोई ट्रिगर मिला है जिसकी वजह से ये थॉट आया है, और ये थॉट जो है वो धीरे धीरे मेरे दिमाग से चला जाएगा। ये हमेशा मेरे अंदर नहीं रहने वाला। मैं अब इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे इसके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैटर्न है, और मैं अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शंस नहीं ले रहा तो धीरे धीरे थॉट अपने आप ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। दोस्तों, ये जो थॉट जो रिपीट होते हैं ना, ये रिपीट इस कारण से होते हैं क्योंकि हम जो ये एस्केपिज्म यूज करते हैं ना, इसको रोकने की या उन जगहों से भागने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, एक प्रकार की प्रैक्टिस है जो उसके पैटर्न को क्या करती है, मजबूत बनाती है। उसके पैटर्न को किस में रख देती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रखती है। अब सबकॉन्शियस माइंड से जब तक ये अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, तब तक क्या है कि हम इस थॉट के पैटर्न से मुक्त नहीं हो पाएंगे। चाहे वो कितना ही खराब थॉट हो, चाहे वो कितना ही अच्छा थॉट हो, अगर उस थॉट का प्रैक्टिस हो रहा है ना किसी भी रूप में, तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस में पड़ा रहेगा। अगर मैं चाहता हूं सबकॉन्शियस है वो किस में जाए, अनकॉन्शियस माइंड में जाए, तो मुझे
ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा कि ठीक है आ रहा है भाई, आने दो, हमें कुछ नहीं करना, हम हमारा रूटीन एक्टिविटी उसको पूरा करें, हम अपना काम पूरा करें, बस थॉट को डिस्प्यूट कर देवें, सीबीटी का प्रैक्टिस कर लेवें कि हाँ भाई ठीक है ये पैटर्न है, इसके कारण से मेरे दिमाग में रिपीट हो रहा है। धीरे धीरे आप जब उस थॉट के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे, इसके पैटर्न के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो ये सबकॉन्शियस से हमारे किस में चला जाएगा, अनकॉन्शियस में चला जाएगा। और अनकॉन्शियस में जाते ही, अनकॉन्शियस तो क्या है, कटर मशीन है, वो सारे के सारे पैटर्न्स को क्या कर देते, कट कर देते, न्यूरॉन्स को फ्री कर देते, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए लिबरेट कर देती है। फिर आप चाहकर भी उस इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकते, रिट्राइव नहीं कर सकते, और ये न्यूरॉन्स वापस से नए न्यूरोनल पैटर्न्स बनाने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक सीबीटी का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग एक वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय